बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब ब्रजेश पाठक ने भी सीएम योगी की मीटिंग से बनाई दूरी। सीएम योगी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए ब्रजेश पाठक लखनऊ मंडल की मीटिंग से पहले दिल्ली के लिए हुए रवाना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 5:30 बजे तक पहुंचेंगे दिल्ली। कल नीति आयोग की होने वाली बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की संभावना। बलिया में ट्रकों से वसूली मामले में सीएम योगी का एक्शन। एसपी एएसपी हटाए गए। सीओ दारोगा समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 2 पुलिसकर्मी और 16 दलालों समेत 18 गिरफ्तार। मौके से फरार 3 पुलिसकर्मियों की तलाश में छापे। अवैध वसूली की शिकायत पर वाराणसी के एडीजी पीयूष मौर्या और आजमगढ़ के डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण ने की थी रेड। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों से मिलकर शिकायतों के बाद दिए गए नेम प्लेट लगाने के आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने का दिया गया था निर्देश। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी आज जबरदस्त हंगामा। सदन में टेबल पलटने की कोशिश कर रहे विधायकों को स्पीकर ने दी चेतावनी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वेल में पहुंचे महागठबंधन के विधायक। मार्शल ने विधायकों के हाथ से पोस्टर छीना। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का असेंबली इलेक्शन। एनडीए के सामने टिक नहीं पाएगा महागठबंधन। करगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी आज। पीएम मोदी ने करगिल के द्रास में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। करगिल युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को किया नमन। शहीदों के परिजन सैन्य अधिकारियों और जवानों के साथ कुछ वक्त भी बिताया। पीएम मोदी ने करगिल में करगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों से कई जानकारियां भी ली। पीएम ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, पाकिस्तान ने अविश्वासी चेहरा दिखाया था। पाक के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पीएम ने कहा, आतंक के आका सुन लें, आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसे अहम बैठकों के लिए हो रही है। पीएम मोदी ने कहा, लद्दाख के बजट में 6 गुना की बढ़ोतरी की। हर दिशा में लद्दाख में दृश्य परिदृश्य बदल रहा है। श्रीनगर में निकले ताजिए का भी पीएम मोदी ने जिक्र कर कहा, 35 साल बाद श्रीनगर में ताजिया निकला। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति की दिशा की ओर अग्रसर है। अग्निपथ योजना पर भी पीएम ने कहा, सेना में रिफॉर्म पर राजनीति गलत। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा करने का था। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोगों की समझ से मैं हैरान हूं। देश के युवाओं को गुमराह ना करें, जवानों की आंखों में धूल ना झोंकें। पीएम बोले, हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, शांति की गारंटी। पीएम ने कहा, हमारे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। हम राजनीति नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। द्रास में पीएम मोदी ने सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। करगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लद्दाख के द्रास पहुंचे एयर चीफ वीआर चौधरी करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। 1999 के करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को नमन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। करगिल युद्ध में अपने प्राणों को निछावर करने वाले वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। बोले, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों पर देश को गर्व है। हरियाणा के पंचकुला में करगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। करगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में वॉर मेमोरियल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एमपी के सीएम मोहन यादव ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल में शौर्य स्मारक पर करगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जयपुर में अमर जवान ज्योति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी के बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, करगिल युद्ध भारत की विश्व विजयी सेना के कारण जीते थे, लेकिन अग्निवीरों को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर खड़ा करना निर्दयता और क्रूरता है। अग्निपथ योजना पर पीएम के बयान पर कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, अग्निपथ योजना से सेना की क्षमता और सामर्थ्य को मजबूती नहीं मिलेगी।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अग्निवीर योजना लाकर बीजेपी ने सेना का अपमान किया। इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो 24 घंटे में इस योजना को खत्म करेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष सेना में जाने वाले बच्चों का मनोबल तोड़ रहा है। नकारात्मक सोच के साथ ये लोग कैसे देश को आगे ले जाएंगे। मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, जज के सामने बयान दर्ज कराया। 2018 में अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। यूपी कांग्रेस के पूर्व चीफ अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को परेशान करने के लिए बीजेपी के नेता लगातार फर्जी केस दर्ज करा रहे हैं। कहा, 30 जुलाई को इंडी गठबंधन के नेता जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। जेल में बंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर होगा प्रदर्शन। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर जय रमेश ने कहा, ये चन्नी का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। बजट को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ भेदभाव किया। केंद्र ने उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी। संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी ने नीतीश चंद्र बाबू नायडू को फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचाई। उन्होंने पूरा पैसा कुर्सी बचाने के लिए लगा दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 10 साल में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए। रक्षा क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। बीजेपी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ घोटाले होते थे। ओडिशा के मंत्री मुकेश महालिंग बोले, राज्य सरकार का बजट ऐतिहासिक है। पीएम आयुष्मान भारत योजना राज्य में लागू की। संकल्प पत्र के कई एजेंडों को लागू किया। संसद के बाहर कर्नाटक के बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक के चर्चित मूडा घोटाले के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगा। कहा, कांग्रेस ने मूडा की संपत्ति लूटी है। असम का मोईदाम विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, यह असम के लिए बड़ी जीत। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यूनेस्को का आभार जताया। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन। 67 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। काफी दिनों से बीमारी से थे ग्रस्त। दिल्ली में चल रहा था इलाज। प्रभात झा के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शोक जताते हुए लिखा, उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति। सुप्रीम कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जारी किया नोटिस। विधानसभा में पारित बिलों को पास न किए जाने पर राज्य सरकार ने लगाई थी याचिका। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने 2 महीने में रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने का दिया था निर्देश। टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात। मौके पर पहुंचा प्रशासन कर रहा नुकसान का आंकलन। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर ट्रैक पर गंडौर के पास 25 से 30 लोग फंसे। 10 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बाकियों को निकालने के काम में जुटी एसडीआरएफ। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद यमुना नदी के जलस्तर में देखा गया बढ़त। बाढ़ के हालात। नदी किनारे बसे कई घर क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण यमुना नदी में जबरदस्त तूफान। जलस्तर बढ़ने से जानकी चट्टी में पार्किंग तक में पानी पहुंचा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड का मलबा पहुंचा। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर कई जगह यातायात ठप होने की दी जानकारी। भारी बारिश के चलते देहरादून में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आईएमडी ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नवसारी में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात। पूर्ण नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। नवसारी के गणदेवी तालुका से गुजरने वाली अंबिका नदी में भी उफान। अमलासाद और धमदाचा को जोड़ने वाला लो लाइन पुल पानी में डूबा। सूरत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जगह जगह भरा पानी। नदी में तब्दील हुई सड़कें। लोगों की बड़ी मुसीबत। गुजरात के डांग में लगातार तेज बारिश। भारी बारिश के चलते झरना उफान पर। दिल्ली में हुई तेज बारिश। शांतिपथ इलाके में तालाब में तब्दील सड़कें। राहगीरों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण विभिन्न देशों के दूतावास वाले इलाकों में भी पानी भरा। ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर 3 फुट तक पानी भरा। दिल्ली में तेज बारिश के बाद साकेत मेट्रो स्टेशन के पास घुटनों तक भरा पानी। जल जमाव से राहगीरों की दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास ड्रोन विजुअल सामने आया। भारी बारिश के बाद पानी से लबालब दिखी सड़कें। दिल्ली में तेज बारिश के बाद मोतीबाग रिंग रोड पर भीषण जाम। सड़कों पर रेंगती नजर आईं गाड़ियां। दिल्ली के अशोक रोड इलाके में भी तेज बारिश के बाद जलभराव। ट्रैफिक स्लो हुआ। लोगों को दिक्कतें हुई। दिल्ली में सुबह भारी बारिश के बाद कनॉट प्लेस इलाके में जलभराव। आउटर सर्किल की सड़कों पर पानी भरा। भारी बारिश के कारण मुंबई विश्वविद्यालय की रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के आज की परीक्षाओं को रद्द किया गया। जल्द ही परीक्षा कराने की नई तारीख का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश जारी। निचली बस्तियों में भरा बारिश का पानी। भोपाल के शिवनगर इलाके में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी। इलाके में कमर तक भरा बारिश का पानी। कई घंटों की बारिश से भोपाल के गीतानगर, कल्याण नगर, गरीब नगर जैसे इलाकों में जबरदस्त जल जमाव। घरों में पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत, 2 की हालत नाजुक। रायगढ़ में अलीबाग बीच पर रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्र तट पर फंसे हुए मालवाहक जहाज से 14 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप, निजी स्कूल में घुसकर स्कूल संचालक को पीटा, स्टूडेंट की सदस्यता के लिए चंदा नहीं देने पर मारपीट, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई। उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास हादसा, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से डिरेल हुए, भारी बहाली का काम जारी। रोहतास में उर्दू प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील में चूहा निकलने से हड़कंप, कई बच्चों को हुई उल्टी, जांच में जुटा प्रशासन, डीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में एक घर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना, 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। लाओस में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ट्विटर पर लिखा, आसियान के साथ भारत का सुरक्षा सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता। लाओस में चीनी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, दोनों नेताओं के बीच भारत चीनी सीमा विवाद पर हुई चर्चा। जयशंकर ने कहा, एलएसी और पहले के समझौतों का हो सम्मान। भारतीय विदेश मंत्री की वांग यी को 2 कहा, भारत चीन संबंधों पर सीमा विवाद का असर, सीमा पर जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारे संबंधों में नजर आएगा। डेमोक्रेट पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में बहस के लिए तैयार हूं, ट्रंप के लिए बना रही है योजना। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, गाजा में युद्ध पर चर्चा की। पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को पिछले 50 साल से इजराइल के समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई मुद्दों पर अभी सुलह होनी है बाकी। अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले पीएम नेतन्याहू, हैरिस ने गाजा में दयनीय मानवीय हालात का जिक्र किया, बंधकों की रिहाई के लिए सीजफायर की अपील की। वॉशिंग्टन में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लगाए नारे। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का आज होने जा रहा है रंगारंग आगाज, भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे होगा समारोह का उद्घाटन। ओलंपिक इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर होगी ओपनिंग सेरेमनी, हॉलीवुड सिंगर एक्ट्रेस लेडी गागा करेंगी परफॉर्म। पेरिस ओलंपिक के लाइव महा कवरेज के लिए इंडिया टीवी तैयार, संवाददाता समीप राजगुरु पहुंचे पेरिस। हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी सिर्फ इंडिया टीवी पर। ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल भारत के फ्लैग बेयरर रहेंगे, दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं अपना 5वां ओलंपिक। ओलंपिक से पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, बोले, पहली बार टेबल टेनिस के खिलाड़ी का ध्वजवाहक बनना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए गर्व की बात। शरद कमल के साथ ध्वजवाहक बनने पर पीवी सिंधु ने कहा, मैं बहुत लंबे समय से जानती हूँ, एक भारतीय के साथ इस पल को साझा करना प्राउड फीलिंग। पेरिस ओलंपिक में 200 से ज्यादा देशों के एथलीट्स लेंगे हिस्सा, कुल 10,000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत, 32 प्रतियोगिताओं में 329 मेडल दाव पर। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज कल से होगी शुरू, शाम 7 बजे से पहले केले के मैदान में शुरू होगा मुकाबला, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया। पहले T20 मुकाबले में शुभमन गिल और जायसवाल कर सकते हैं ओपनिंग, रिंकू सिंह या रियान पराग में से किसी एक को प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका। भारत और श्रीलंका के मुकाबले पर छाया बारिश का साया, मैच के दौरान बादल छाए रहने की उम्मीद, रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश के 88% चांस। T20 सीरीज से पहले श्रीलंका को लगा दूसरा झटका, स्टार तेज गेंदबाज नुवान तुषार चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर, प्रैक्टिस के दौरान उंगली में लगी थी चोट।